तो आज मैं मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति की एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि कोई आज तक आपको ना बताया होगा। क्षेत्रफल यानी कि एरिया जो होता है यूनिट स्क्वायर, मतलब कि जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इसमें क्यों आता है। और जो आयतन होता है यानी कि वॉल्यूम, यूनिट क्यूब यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ऐसे क्यों आता है। ठीक, इसका राज इनके फॉर्मूले में ही छुपा होता है। ठीक है ना। जैसे अगर बेलन का मैं देखूँ, सिलेंडर का एरिया अगर फॉर्मूला देखूँ तो देखो इसमें वेरिएबल क्या क्या है। पाई तो कांस्टेंट है, पाई है, 2 भी कांस्टेंट है। जो वेरिएबल बचा उनकी पावर प्लस करो। ठीक, जैसे r की पावर 1 है, h की पावर 1, तो टोटल पावर 2 हो गई। 1 1 कितना हो गया 2। इसलिए इसका जो एरिया होता है वो यूनिट स्क्वायर में आता है। ठीक, ऐसे इसमें भी देखो पाई तो कांस्टेंट हो गया, r की पावर 1, l की पावर 1, पावर 2 हो गया। इसलिए इसका एरिया यूनिट स्क्वायर में आता है। इसमें भी देखो रेक्टेंगल में लेंथ पावर 1 विथ पावर 1, ठीक, पावर 2 हो गई। ठीक, इसलिए इनका एरिया जो होता है हमेशा यूनिट स्क्वायर में आता है। वॉल्यूम में सेम देखो, पावर 3 कैसे होती है, कांस्टेंट वैल्यू हो गई है, पावर 2 पावर 1 कितना हो गया पावर 3, इसलिए वॉल्यूम क्यूब में आता है। इसमें भी देखो ये तो कांस्टेंट हो गया पाई सहित, r स्क्वायर h 1, ठीक है, तो ये भी 3 आया, इसलिए इसका एरिया किस में आता है, क्यूब में आता है। इसमें देखो क्यूबॉइड में घनाभ में पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 3 हो गई। ठीक, क्यूब में देखो पावर 3 ऑलरेडी है ही, इसलिए इन सबका जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा यूनिट क्यूब में आता है। किसी का भी आप फॉर्मूला ले लो और एरिया में किसी का भी फॉर्मूला ले लो, हमेशा पावर 2 ही आएगी प्लस करने में वेरिएबल की। इसलिए पावर 2 प्लस करने में आती है, इसलिए एरिया पावर 2 में आता है, और वॉल्यूम पावर 3 प्लस करने में आती है, तो वॉल्यूम पावर 3 में आता है। थैंक यू।